Now we take the next set of questions and continue our discussion on integration by substitution. और questions देखते हैं जरा. तो let's say we take the 11th question and it says कि e raised to power root x into cos e raised to power root x whole upon root x. तो obviously ये जो part है this seems to be a composite function. cos e raised to power root x है. cos x में x की जगह हमने क्या इनपुट दिया है, e raised to power root x. तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल जनरली हम लोग आर्ग्यूमेंट को कंपोजिट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब रादर सब्स्टिट्यूट करते t या कुछ भी ले सकते हैं हम. और तो हम क्या करते हैं, e raised to power root x को क्या लिया, t. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dt by dx क्या होगा, e raised to power x का e raised to power x. एंड देन वेल वी मूव इनसाइड चेन रूल से, तो रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. एंड इफ यू लुक क्लोजली देखिए दोनों हमको वैल्यूज मिल रही हैं. कांस्टेंट मेक्स नो डिफरेंस टू अस, वो तो हम वैसे भी बाहर कर देंगे. तो dx की वैल्यू क्या हो गई 2 रूट एक्स अपॉन e रेज्ड टू पावर रूट एक्स dt. हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो क्या होगा e रेज्ड टू पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स एंड दिस बिकम्स cos t, क्योंकि e रेज्ड टू पावर रूट एक्स को t माना था. एंड dx की जगह dt 2 रूट एक्स अपॉन e raised to power root x. तो ये तो कैंसिल हो गए एंड 2 हमने बाहर कर लिया एंड वी आर लेफ्ट विद cos t dt. एंड cos t तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 2 sin t प्लस c. बट t हमें क्या करना है, वापस लाना है x में, तो e raised to power root x प्लस दिस बिकम्स योर आंसर. तो 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है. 12th क्वेश्चन सेज 2 raised to power x, then we have 2 raised to power x and 2 raised to power x dx. Now obviously ये exponential functions है और इसमें argument ये composite function है, क्योंकि argument में 2 raised to power x की जगह x में हमने input क्या दिया है 2 raised to power x. तो according to our rule हमें या तो 2 raised to power इतने portion को x t ले लेना है या we can take the entire thing as t. तो अगर हम पूरी चीज को t लें तो क्या होगा हमारा, लेट्स सी. अगर 2 raised to power x को t लिया तो थिंक ऑफ दिस एज x. इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 dt by dx विल गिव मी 2 raised to power x. और फिर चेन रूल से हम इस पे आएंगे, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2 raised to power n ln 2 आएगा, क्योंकि हमें पता है d by dx ऑफ a raised to power x क्या होता है, a raised to power x ln a. a यहाँ पे क्या है 2 है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 raised to power x और ln 2. एंड देन वी मूव इनसाइड, फिर 2 raised to power x का डिफरेंशियल क्या होगा 2 raised to power x ln 2. तो इन इफेक्ट हमारा dt by dx क्या आया 2 raised to power x डॉट 2 raised to power x डॉट 2 raised to power x एंड ln 2 का क्यूब. तो dx को सब्जेक्ट बना ले तो क्या मिलेगा dt अपॉन 2 raised to power x डॉट 2 raised to power x डॉट 2 raised to power x इंटू ln 2 होल क्यूब. ये वैल्यूज हम अपनी इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 raised to power x डॉट 2 raised to power x डॉट 2 raised to power x एंड dx की जगह dt अपॉन 2 raised to power x डॉट 2 raised to power x डॉट 2 raised to power x and ln 2 whole cube. So all these three terms get cancelled. So what do we get? ln 2 तो constant है, we'll take that out. तो क्या मिला 1 dt and 1 dt तो t ही होगा upon ln 2 whole cube plus c. And what is t? t को हमने लिया था 2 raised to power x whole divided by ln 2 cube plus c. तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को मैं t लूँ या सब्स्टिट्यूट करूँ जिससे मेरे मैक्सिमम डिफरेंशियल्स जो मौजूद हो वो चले जाएं. नहीं तो हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे, तब भी हो जाता है. देन वी हैव 13th क्वेश्चन which says e raised to power x 1 plus x rather upon cos square x e raised to power x dx. Now obviously
हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन होगा तो उसके जो आर्ग्यूमेंट को हम टी लेंगे। कुछ केसेस में हमने आर्ग्यूमेंट के साथ पूरे फंक्शन को ही टी ले लिया, लेकिन इसमें अगर हम देखें गौर से तो इसको अगर हम टी लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को एक्स ई की पावर एक्स एस टी, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स विल गिव मी, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो एक्स बाहर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, देन ई की पावर एक्स बाहर एक्स का 1, तो डी टी अपॉन डी एक्स सिंपली बिकम्स ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट न्यूमरेटर में मौजूद है, तो यानी हमारा सब्स्टिट्यूशन सही है। तो डी एक्स वुड बी डी टी अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स एंड वी हैव कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि एक्स ई की पावर एक्स को टी माना था, एंड डी एक्स की जगह डी टी अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज सेक ऑफ स्क्वायर टी डी टी, एंड सेक स्क्वायर टी क्या होता है, इसका इंटीग्रल तो स्टैंडर्ड है tan t प्लस सी, और t की जगह हम क्या वापस ले आएंगे, x e की पावर x प्लस सी, दिस इज आवर इंटीग्रल। लेट्स टेक द 14th केस, 14th एग्जाम्पल, वी हैव ax क्यूब प्लस bx अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस सी स्क्वायर dx। नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि अगर हम देखें x रेज टू पावर 4, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 4x क्यूब, वो यहाँ मौजूद है, तो इतना तो हमको दिख रहा है कि ये पार्ट हमारा सॉल्व हो सकता है, तो व्हाट विल डू इज ब्रेक दिस अप, x4 प्लस सी स्क्वायर dx, एंड सेकेंड पार्ट हो गया b बाहर x अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस सी स्क्वायर dx। नाउ इसमें तो हमें कोई कुछ सब दिख ही रहा है, x4 प्लस सी स्क्वायर को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें t एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 4x क्यूब, तो dx गिव्स यू dt अपॉन 4x क्यूब, तो क्या आएगा a बाहर x क्यूब, एंड यहाँ पे हो गया t dt अपॉन 4x क्यूब, और x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, 4 इज टेकन आउट, तो वी हैव 1 अपॉन टी डी टी, एंड 1 अपॉन टी तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया ln mod t, एंड t की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, ln x4 प्लस सी स्क्वायर, तो ये पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। नाउ लुक एट दिस पार्ट, इस पार्ट में जो ऊपर x आ रहा है, मन में सोचिए किसका डिफरेंशिएशन है, लुक फॉर द फंक्शन जिसका ये डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को लेट से t मानते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 2x, तो dx विल गिव मी dt अपॉन 2x, तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा x, दिस विल गिव मी t स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को t माना, प्लस c स्क्वायर dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 इज टेकन आउट, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, c स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आई एम लेफ्ट विथ 2c स्क्वायर dt अपॉन t बाय c होल स्क्वायर प्लस 1। अब t बाय c तो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इफ वी लुक क्लोजली ये किस फॉर्म में लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड विच इज व्हाट, tan इनवर्स x प्लस c, तो इसका इंटीग्रल फिर क्या हो गया, 1 अपॉन 2c स्क्वायर, दिस वुड बी tan इनवर्स t बाय c, और t बाय c हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन c, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो c से c कैंसिल हो गया, एंड आई एम लेफ्ट विद 1 अपॉन 2c tan इनवर्स t की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय c। अब दोनों एक्सप्रेशन हमने अपने ऐड कर लिए, a बाय 4 ln x4 प्लस सी स्क्वायर, एंड साइन बीच में क्या था प्लस, प्लस 1 अपॉन 2c tan इनवर्स x स्क्वायर बाय c प्लस, now this time we'll not use c, we'll use some another constant k, तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। तो सोचना हमको हमेशा ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन में ये रहता है कि क्या फंक्शन ऐसा सब्स्टिट्यूट करें जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास प्रेजेंट है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन 15 says e raised to power 3 log x। Let's say we take the 15th question, we have e raised to power 3 log x
and we have x4 plus 1 whole raised to power minus 1 dx. Up, if you can remember the property e log ex gives me x, तो in this case इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, log x क्यूब. तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, x क्यूब. तो अवर इंटीग्रल चेंजेस टू x क्यूब अपॉन x4 प्लस 1 dx. रेज़ टू पावर माइनस 1 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, अगर मैं पूरे डिनोमिनेटर को t ले लेता हूं तो उसका डिफरेंशियल तो ऊपर है. तो देयरफॉर व्हाट शुड आई डू, x4 प्लस 1 को क्या ले लिया, t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा 4x क्यूब, और x क्यूब प्रिसाइजली ऊपर है हमारे पास एज अ डिफरेंशियल. तो 4x क्यूब dx को सब्जेक्ट बना लिया. तो दिस बिकम्स x क्यूब अपॉन t एंड dx की जगह dt अपॉन 4x क्यूब. x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 1/4 इज टेकन आउट एंड वी हैव dt अपॉन t, और dt अपॉन t तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ln t हो गया. तो ln mod t प्लस c, एंड व्हाट विल सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ t, जो हमने माना था x4 plus 1 plus c. Therefore this is the answer to this question. Now let's take the 16th question. What does this say? Sec x upon, we have sec x upon root of cos 2x dx. Now सबसे पहली चीज तो देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, यानी डबल हाफ का कुछ सोचना पड़ेगा हमें, डबल एंगल और हाफ एंगल के टर्म्स में. तो इफ वी थिंक sec x dx, तो cos 2x को तो हम तीन तरीके से लिख सकते हैं. cos 2x कैन बी रिटन एज cos square x minus sin square x, और it can be written as 2 cos square x minus 1, और it can be written as 1 minus 2 sin square x. तो let's write this as cos square x minus sin square x. Now if we divide जो sec x है, अगर हम अपने डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको cos square x से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो what will we get, cos square x अपॉन cos square x माइनस sin square x अपॉन cos square x, और जिस टर्म से हमने डिवाइड किया है उसी से हम मल्टीप्लाई कर दें, मेक्स नो डिफरेंस dx. तो what do we get, sec x अपॉन अंडर रूट, दिस गेट्स कैंसल्ड, 1 आया एंड दिस बिकम्स tan square x, और cos square x जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, एंड दिस cos x व्हेन गोज इन द न्यूमरेटर बिकम्स sec square x dx, एंड नीचे क्या बचा 1 माइनस tan square x. तो अब तो आपको दिखने लगा tan x को अगर हम t लें तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है. तो व्हाट वी डू इज वी मेक द सब्स्टिट्यूशन tan x एज t. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, sec square x. तो dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, dt अपॉन sec square x, एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, sec square x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, dx की जगह dt अपॉन sec square x. तो दिस गेट्स कैंसल्ड और हमारा इंटीग्रल क्या आ गया, dt अपॉन रूट 1 माइनस t स्क्वायर. एंड नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन इनवर्स t प्लस c, और t की जगह हम वापस क्या ले आएंगे, व्हाट वी हैड सब्स्टिट्यूटेड tan x प्लस c. तो सब्स्टिट्यूशन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक सर्टेन फॉर्म में मैं ले आऊं और फिर मुझे एक फंक्शन दिखे और उसका डिफरेंशियल मुझे दिखे, तो मैं उस फंक्शन को t ले लूंगा. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. 17th is e की पावर 2x minus 2e की पावर x. Now 17th question says e की पावर 2x minus 2e की पावर x upon e की पावर 2x plus 1 dx. Now in this question obviously हमारा f dash x dx जो है सब्स्टिट्यूशन केस में न्यूमरेटर में आना चाहिए, मतलब dx के साथ आना चाहिए. तो what we do is अगर हम e की पावर 2x plus 1 को लेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2 e की पावर 2x, क्योंकि e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो dx बिकम्स dt अपॉन 2 e की पावर 2x. तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस
हमें क्या मिलेगा, 2e की पावर x अपॉन, ये तो t हो जाएगा, एंड dx की जगह dt अपॉन 2e की पावर 2x. तो नाउ 2 गेट्स आउट ऑफ द इंटीग्रल एंड यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, e की पावर 2x व्हेन डिवाइडेड बाय e की पावर 2x क्या होगा, 1 माइनस e की पावर. Now in this question what we'll do is break this up into e की power 2x upon e की power 2x plus 1 dx and twice e की power x upon e की power 2x plus 1 dx. क्यों कर रहे हैं? अगर हम देखें इस पोर्शन में, if we take e की power x as t, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x जो कि यहाँ पर है, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट, यहाँ फॉर्म क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1. लेट्स डू दिस. हम अगर e की पावर x को t लें तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x व्हाट डू वी गेट, e की पावर x, तो dx बिकम्स dt अपॉन e की पावर x, एंड ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वी हैव e की पावर x, एंड यहाँ e की पावर x को अगर t लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस 1, dx की जगह क्या हो जाएगा, dt अपॉन e की पावर x, एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड. तो सब्स्टिट्यूशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको डिफरेंशिएशन मिले फंक्शन का, और जो बाकी क्वेश्चन फिर जब रिमेनिंग क्वेश्चन बचे वो क्या हो, वो इंटीग्रेबल हो आसानी से. तो देखिए अब टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, दिस इज tan इनवर्स, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म. ये तो सीधे सीधे क्या हो गया, 2 tan इनवर्स t, और t की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स t की जगह e की पावर x. तो ये पोर्शन तो हमारा सॉल्व हो गया. Now in this portion what we'll do is we'll add 1 and subtract 1. इससे क्या होगा, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 तो 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx. Now 1 dx अलग कर लिया, माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx अलग कर लिया. Now इसका इंटीग्रल अगेन वी कैन डू, x होगा, 1 का तो x होगा. नाउ इस पोर्शन में गौर से देखिए, इफ वी टेक e की पावर 2x प्लस 1 as t, तो इसका डिफरेंशिएशन 2e की पावर 2x होगा, जो कि यहाँ है ही नहीं कुछ. तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय e की पावर 2x. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. e की पावर 2x से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया, मेक्स नो डिफरेंस. तो क्या आ जाएगा, x माइनस दिस बिकम्स e रेज्ड पावर माइनस 2x, and in denominator we have e की पावर 2x upon e की पावर 2x 1 plus 1 upon e की पावर 2x becomes e की पावर minus 2x dx. अब अगर आप देखें तो अगर मैं इसको t लेता हूं तो ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, e की पावर minus 2x का e की पावर minus 2x minus 2 एक्स्ट्रा आएगा, that can be taken out. तो इसमें मैंने क्या किया, 1 plus e की पावर minus 2x को t लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आई गेट माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, तो dx को सब्जेक्ट बनाने पे मिला dt अपॉन माइनस 2 e की पावर माइनस 2x. नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू तो क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस ये हो गया e की पावर माइनस 2x, और ये t ले लिया, dx की जगह dt अपॉन माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया. तो व्हाट विल वी गेट, कि x माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी डी टी तो ln हो जाएगा, तो 1 x प्लस हाफ ln मॉड टी. अब t की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन हाफ ln t की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस e रेज्ड पावर माइनस 2x. तो हमारा पूरा इंटीग्रल सॉल्व हो गया. बस कंबाइन कर दें सारे एक्सप्रेशंस को, x प्लस हाफ ln 1 प्लस e रेज्ड पावर माइनस 2x, एंड ये वाला पार्ट हमारा क्या आया था, दिस वाज आई गेस माइनस और प्लस, माइनस 2 tan इनवर्स e की पावर x एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू आउट हमने ऐड कर दिया. तो दिस वाज अ लिटिल ट्रिकी. इसमें क्या हुआ, हमें पार्ट्स में तोड़ना पड़ा और इंडिविजुअली हमको देखना पड़ा कि किसको क्या सब्स्टिट्यूट करके हम कर सकते हैं. e की पावर x के केसेस में e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, तो वो होना ज़रूरी है अगर सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना है. तो इस केस में नहीं था, तो हमने उसको लाने की कोशिश करी. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 18th क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स.
root x upon 1 plus x. 18th question is root x upon 1 plus x dx. Now in this question पहली बात तो मेरे रेडिकल्स दिख रहे हैं रूट एक्स, और वो हम एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं. तो इफ़ वी थिंक ऑफ सम सब्स्टिट्यूशन, तो अगर x को हम लेट से टी स्क्वायर लें तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 2t dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1. देयरफॉर dx की वैल्यू हो गई 2t dt. तो व्हाट डू आई गेट, रूट एक्स की जगह x में टी स्क्वायर रखा तो t आया अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह टी स्क्वायर एंड dx की जगह 2t dt. तो दिस गिव्स 2 बाहर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. अब ये तो रैशनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है. तो व्हाट विल डू, आइदर विल डिवाइड और विल मैनिपुलेट दिस. तो प्लस 1 माइनस 1 कर दें. तो व्हाट डू वी गेट, ट्वाइस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. तो अगर इसे अलग अलग कर दें, 1 dt माइनस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. तो दिस गिव्स अस ट्वाइस 1 का इंटीग्रल हो गया t एंड ट्वाइस ऑफ इसका इंटीग्रल हो गया tan इनवर्स t, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस c. नाउ वी गेट बैक t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस 2 tan इनवर्स t की जगह रूट एक्स प्लस c. तो दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन.